क्या मेरी जिंदगी में कभी कुछ ठीक नहीं होगा? लड़की के घर वालों ने इनकार कर दिया। तो जाहिर है इनकार ही करेंगे, और क्या करेंगे? दुआ को ये सब करने की क्या जरूरत थी, मुझे समझ नहीं आ रहा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। क्या तुमने बात की? मौका नहीं मिला मुझे अभी। अजलान, लगता है दुआ भी तुमसे प्यार करती है। बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मुझे तो लगता है कि नफरत है उसे, वरना कभी ऐसा करती वो। तुम्हें फिर भी बात करनी चाहिए। मेरा अभी किसी से भी उलझने का मूड नहीं है बिल्कुल। हाँ ठीक है, मगर ये मैं जानकर रहूंगा कि उसने आखिर ऐसा किया ही क्यों। प्रेग्नेंट तो एलिफ है ना, तो दुआ ने ऐसा क्यों कहा? या अल्लाह, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मेरा ख्याल है मुझे उसे अभी फोन करना चाहिए। ठीक है, किसी चीज की जरूरत हो तो बुला लेना। शुक्रिया। हेलो, कैसी हो तुम दुआ? ठीक हूँ, तुम बताओ क्या हाल है? ठीक हूं मैं। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। मुझे अंदाजा था इसका। मुझे अभी फुर्सत मिली तो हम कहीं मिल सकते हैं अभी? हाँ ओके, अभी मिलते हैं। ठीक है। दुआ क्या जवेरिया को भी साथ ले आओगी? मुझे उसकी भी बहुत याद आ रही है। ठीक है, ले आऊंगी मैं। ठीक है, चलो तो फिर मैं निकल रहा हूँ ऑफिस से। ठीक है, फिर मिलते हैं। कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। चलो भाई, थोड़ा आराम कर लो। तुम्हें हेल्प चाहिए? नहीं नहीं, हो गया। ब्लैंकेट उड़ा दूं बेबी को? वैसे तो अब तुम्हें अंदाजा होगा कि मैं यहाँ तुमसे मिलने क्यों आया हूँ। हाँ बिल्कुल। तो बताओ फिर मुझे, ये प्रेगनेंसी वाली क्या बात है और ये किसका प्लान था? खाला के लिए कह दिया था। जब मॉम ने अचानक पूछा और जोर डाला तो मुझे उस वक्त समझ नहीं आया कि क्या कहूँ, मेरे मुंह से निकल गया। मैंने सोचा नहीं था कि कॉन्सिक्वेंसेस ये हो सकते हैं और मुझसे गलती हो गई। दुआ, तुम जानती नहीं हो क्यों उन्हें? ये पता होते हुए भी कि वो हंगामा करेंगी, तुमने ये बात उनके सामने कर दी। क्यों किया ऐसा? और आखिरकार हुआ भी वही। और देख लो एलिफ ने क्या किया वहां आकर। खाला ने तो फिर वहां आकर तुम सबको सच बता दिया ना। मैं बस खाला को मॉम की सख्ती से बचाना चाह रही थी, इसलिए झूठ बोला। मुझे क्या पता था अजलान कि सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा। नहीं, देखो ये कोई मामूली बात नहीं है। मुझे एलिफ की परवाह नहीं है, ये भी तुम्हें पता है। लेकिन तुम्हारी मॉम और खाला ने जो वहां आकर तमाशा किया वो अम्मी को बुरा लगा। तुम्हारा रिश्ता तो बच गया ना। उरूज के घर वाले पीछे हट गए। क्यों करेंगे वो ऐसा? क्योंकि ये जो घटिया हरकत हुई उन्हें समझ में नहीं आई। उन्होंने कह दिया कि हम अपनी बेटी ऐसे घर में नहीं देंगे। अच्छा ठीक है, कुछ सोच समझ कर फैसला किया होगा उन्होंने ये। दुआ, शायद समझना नहीं चाह रही हो तुम। देखो, एक खातून आकर मेरी बेटी प्रेग्नेंट है कहकर वहां पर शोर मचाती है और आसपास के लोग उन्हें देख रहे होते तो क्या लगेगा? रूज की फैमिली की जगह कोई भी होता यही करता। अजलान, शायद ये रिश्ता तुम्हारे नसीब में था ही नहीं, यूं समझ लो ना। कहना क्या चाह रही हो तुम? मैं ये कहना चाह रही हूँ तुमसे कि वैसे भी तुम ये शादी का फैसला जल्दबाजी में कर रहे थे, देखो क्या नतीजा निकला। जो कुछ हुआ है वो तुम्हारी वजह से हुआ है। अजलान, तुम्हारी जिंदगी में होने वाली हर गलत चीज की वजह मैं नहीं हूँ, प्लीज। ये लहजा क्यों बदल गया तुम्हारा अचानक? और वैसे भी तुम्हें तो मेरी परवाह नहीं थी ना। मैं तुम्हारी हर बात मानता था, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की। उस वक्त तो ख्याल नहीं आया तुम्हें, अब जाकर मेरा ख्याल आया है। आ गया। क्या? इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है? इंसान को पछतावा नहीं होता अपने किए पर। ये तुम क्या कह रही हो? एक बार फिर कोशिश करते हैं अजलान। मैंने बहुत सोचा है। मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए खत्म नहीं हुई, बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ मैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत देर हो चुकी है, तुम्हें यह मानना पड़ेगा। तुम बुरा मत मानना, मगर तुम मुझे कभी भी खुश नहीं रख सकती दुआ।
लेकिन कल तक तो तुम कल कहते की थे। बात कल खत्म। मुझे बस अब खुश रहना है, और मुझे नहीं लगता इसमें कोई बुराई है। हर इंसान को अपनी जिंदगी में खुश रहने का पूरा हक होता है। उस लड़की से प्यार हो गया है तुम्हें? मुझे उसके साथ अच्छा लगता है। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। इसकी जरूरत नहीं है, वैसे भी हम कहीं और जा रहे हैं। शुक्रिया, तुम जाओ।